तीर्थंकर के जीव के माता के गर्भ में आते ही दशों दिशाओं में खुशियां छा जाती हैं। इस अवसर पर अष्ट देवियां माता का मांगलिक अभिनंदन कर बधाई गीत के माध्यम से अपने हर्ष को व्यक्त कर रही हैं। तीर्थंकर महावीर शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार खो गए कि एक बैल ने उन्हें खंबा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने लगा। उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को
बचा लो। कोई फर्क नहीं। बिच्छुओं, अपना छम दिखाओ। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानवों के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आई। ऐसे थे करुणामूर्ति महावीर। अनादि से दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। तप ऐसी शक्ति है प्रभु झोली से बिखर जाती है। ये सामर्थ्य है ऐसा हिम्मत कायर की भी कर जाती है। मुक्ति में जाने का तब एक यान था, तब एक यान था। आज भी है और कल भी रहेगा। वैशाख शुक्ल दशमी का दोपहर का करीब 4:30 का समय है। श्रवण महावीर देव की साधना को 12.5 वर्ष बीत चुके हैं। प्रभु सालंगी वृक्ष की छांव में गोदोही का आसन में विराजमान थे। तब अनंत काल से बिसरी हुई वितरागता को पहली बार प्राप्त करते हैं। यही केवल ज्ञान कल्याणक है। महावीर पाव्या केवल रचायो समवसन विरताई। निर्वाण स्वामिनी ज्ञान दीपके द्रव्य दीपकांति। तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। प्रवचन के अंत में वे धीरे धीरे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया, क्योंकि भूत करने वाले कर्म उनकी आत्मा से पूरी तरह से अलग हो गए थे। इससे शेष 3 कर्म भी, जो थे ज्ञान को ढकने वाले कर्म, दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म भी दूर हो गए। अंत में उन्होंने अपने शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई और इस शरीर और उसके कर्मों से वे पूरी तरह मुक्त हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वे निर्मल ज्ञान
परिपूर्ण और निष्कलंक बने। तीर्थंकर महावीर की जय हो।